कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में खान साहब और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ एक मशकूक शख्स ने एक केस किया हुआ है जिसमें निकाह की प्रोसीडिंग और इद्दत की मियाद को जवाज़ बनाकर उन्होंने अदालत से दोनों को सज़ा देने की इस्तदा की है। ये केस जो है पहले नसरुल मिनल्लाह साहब सीनियर सिविल जज साहब थे, उनकी अदालत में ने इसको जो है खारिज कर दिया था, जिस पर वो मशकूक शख्स जो है वो चला गया क्रिमिनल रिवीजन में, जिसका कोई काम नहीं है, कहाँ से आया, कौन है, क्यों इतनी दिलचस्पी रखता है। लेकिन एक चीज़ है, उसमें हमारे दोस्त हैं रिजवान अबाई साहब जो खान साहब के ख़िलाफ़ और केसेस में भी FIA की तरफ से वकील हैं, तो उन शख्स को भी रिजवान अबाई साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ताने बाने जो हैं वो उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिन्होंने खान साहब पे केसेस किए हैं। तो आज उस केस में समाअत थी। इसमें जो है रिजवान अबाई साहब ने बास के लिए मोहलत तलब की और अदालत ने जो है वो 1 हफ्ते की मोहलत दी है। कार्रवाई जो है 1 हफ्ते के लिए मुलतवी हुई है। जी सर, ये बताइएगा कि कल से सोशल मीडिया पे आप पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, स्पेस में जो गुफ्तगू आपने की है उस हवाले से बताइएगा, क्या वजूहात है कि आप तनकीद लोग कर रहे हैं आपके ऊपर? देखिए, मेरा मसला ये है कि एक तो वकील हूँ और मैं घर ही बात करता हूँ, ये खुशामद होती नहीं है, न की है न करूँगा। तो दूसरी बात ये है कि मैंने जो भी कारकर्दगी है तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जितने वर्कर्स हैं पंजाब में और बिलखसूस KP में, शायद ज़बान की वजह से लोगों ने बड़ी मोहब्बत और बड़ी इज़्ज़त दी, जिससे लोग जो हैं वो शायद थोड़े से उनको तकलीफ़ हैं, जेलसी फील कर रहे हैं। कल स्पेस में जो सवाल हुआ काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से कि जी उनसे क्या तवक्कुआत हैं, मैं काजी फाइज ईसा साहब के सामने वकील पेश हुआ हूँ बतौर वकील और मैंने उनके फ़ैसले पढ़े हैं। तो मैंने ये कहा कि हमारी तवक्कुआत हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं हमें बिला तफरीक जो है हमें भी इंसाफ देंगे और हमारी इंसाफ से तवक्कुआत हैं उनसे। और मैंने इन तमाम खदशात को जो है ब्रश साइड किया कि जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस के हवाले से या चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से कोई ज़ाती अनात को कोई वजह बनाएंगे और मैं यकीन नहीं रखता हूँ ऐसे खदशात पे। तो अब जो है एक सवाल ये था, दूसरा सवाल ये था कि माजी में जो है ये TTP के लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में लाए गए, जिससे अब अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हुई है, जिसका जवाब मैंने ये दिया कि ये लाने वाले जो हैं उस वक़्त के DGI जनरल फैज़ थे और ये उनकी इस फैसले की वजह से पाकिस्तानी कौम को जो है भुगतना पड़ रहा है। तो लिहाजा ये दोनों बातें और हम भुगत रहे हैं। हमारी बॉर्डर पे हमारे इलाकों में अमन व अमान गारत हो चुकी है और इस वजह से इसमें मैं क्या झूठ बोलता या क्या मैं जनरल फैज़ को डिफेंड करता, और न मैंने किसी को डिफेंड करने का ठेका लिया हुआ है। हम डिफेंड करते हैं उन तमाम मामलात में जहाँ पे नाइंसाफ़ी और ज़्यादती होती है। और अगर कोई भी हुकूमत या कोई भी पार्टी या शख्स कानून को हाथ में लेता है या रूल ऑफ लॉ को अंडरमाइन करता है तो मैं बहैसियत वकील रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा होता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब के लिए हर महाज पे उन वक्तों में जब किसी को बोलने की तौफीक नहीं हो रही थी और इस पूरे पाकिस्तान में किसी की लबकुशाई नहीं हो रही थी, तो उस वक़्त भी तमाम रिस्क और तमाम थ्रेट्स को लायताक रखते हुए खान साहब के लिए और PTI के लिए और तमाम मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई, आइंदा भी उठाएंगे। लेकिन अगर कोई एकेडमिक डिस्कशन हो, कोई सवाल जवाब होगा तो मेरा जवाब PTI के तर्जमान के तौर पे नहीं है। मेरा जवाब बहैसियत वकील मेरे ज़ाती एक्सप्रेशन होते हैं। अलबत्ता जब पार्टी कोई हिदायत करे कि जी किसी इशू पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो वहाँ पे जो बात होगी वो पार्टी के बिहाफ पे होती है। मैं वकील हूँ, मैं कानूनी तकाज़ों और कानूनी नज़ायर को मद्देनज़र रखते हुए किसी इशू पे जवाब देता हूँ। इससे ये लोग तवक्को न करें कि मैं कोई लकीर का फ़कीर हूँ और मैं वही गुन गाऊँगा जो आप सुनना चाहते हैं। मैं वो बात करूँगा जो कानून और कायदे के मुताबिक होगी। थैंक यू सो मच। सर, ये एक सवाल ले लें।
جب بھی کوئی نیا چیف جسٹس یا آرمی چیف یا اس طرح کے دیگر عہدیدار آتے ہیں اپنی تعیناتی ہوتی ہے ان کی، اور کچھ لوگ ان کی خوشی میں شادیانے بجاتے ہیں، مٹھائی بانٹتے ہیں، لیکن 2-4 مہینے کے بعد وہ پھر ان کے خلاف کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایسا کیوں؟ دیکھیں، پاکستانی جو ہیں ایک تو جذباتی ہیں، نمبر 1۔ مشرف جب آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا شادیانے بجے تھے، جب نواز شریف جاتے تھے شادیانے بجتے تھے، پیپل پارٹی آتی تھی تو شادیانے بجتے تھے، شادیانے بجا بجا کے مٹھائیاں تقسیم کر کر کے ہم نے بے وقوفی میں اس ملک کی یہ حالت کر دی ہے۔ آج ہمارے پاس جو ہے عالمی دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہماری یہ کامیابیاں ہیں یا ہماری یہ اچیومنٹس ہیں جن پہ ہم فخر کرتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، اور خان صاحب بھی کہتے ہیں، کہ ہمیں اس ہجوم سے ہٹ کے ایک قوم بننا چاہیے۔ پہلی دفعہ ہے کہ لوگ جو ہیں نظریاتی طور پر انصاف کے ساتھ ہیں اور خان کے ساتھ ہیں۔ آج نظریہ بول رہا ہے پورے پاکستان میں، لوگوں کی جو الیکٹیبلز ہیں ان کی حیثیت ختم ہو چکی ہے، جو لوگ پیسے کے زور پہ سیاست میں آتے تھے ان کی حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ خان صاحب کی سیاسی افکار نے پاکستان کی سیاست سے وہ وڈیرہ شاہی، وہ خانزم، وہ سرداری نظام کو ختم کر دیا ہے۔ آج لوگ اگر ووٹ دیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے دیں گے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیں گے تو پھر نظریاتی طور پر کسی دوسری پارٹی کو دیں گے۔ آج یہ اس چیز کا بین ثبوت ہے کہ جو یہ مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھی، نہیں ہوتی تھی، اور جو حالت ہوتی تھی، اب جو ہے ملک ایک قوم بننے کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ خان صاحب جلد آئیں گے اس قوم کی قیادت کرنے کے لیے اور قوم کو صحیح قوم بنانے کے لیے۔ ہمیں بہت شدت سے ضرورت ہے ہم ایک قوم بنے، ہماری ایک اپنی شناخت پہ ہم کھڑے رہیں، اپنی ساورنٹی میں سائفر کے نام پہ مداخلت کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیں۔ شکریہ۔